यूक्रेन एक बरस से अधिक से युद्ध की आग में जल रहा है। देश के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं। लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की का सब्र भी जवाब देने लगा है। रूस के सामने सरेंडर करने से युद्ध रुक सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की सरेंडर से पहले एक बड़ी कोशिश करना चाहते हैं। ये कोशिश रूस से जीत हासिल करने की होगी, रूस से बदला चुकाने की होगी, जंग का रुख पलटने की होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने आखिरी रण की प्लानिंग कर ली है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का प्लान कामयाब रहा तो रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। MiG-31 फाइटर जेट और F-16 की हवाई ताकत, सुपर पावर अमेरिका का अब्राम्स टैंक, चैलेंजर 2 का तूफानी हमला, जर्मनी का शक्तिशाली लेपर्ड टैंक, नासाम्स एयर डिफेंस का हवाई कवच और घातक आत्मघाती ड्रोन। एक साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद रूस जीत के लिए बेकरार है। तो वहीं यूक्रेन रूस को करारा जवाब देना चाहता है। बारूद और हथियारों का इंतजाम हो चुका है। अब बारी ज़ेलेंस्की के इंतकाम की है। बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार है, लेकिन प्रहार कब होगा, कहां से होगा, ये कोई नहीं जानता। ज़ेलेंस्की के पास अब खुद पर भरोसा करने की कई वजह हैं। पलटवार की तैयारी करने के लिए कई घातक हथियार और ताकतवर देशों का भरोसा है। यूक्रेन को ऐसे हथियार मिल रहे हैं जिससे जंग का रुख ही बदल जाए। ज़ेलेंस्की को पहली बार पोलैंड से फाइटर जेट मिलने जा रहा है। टैंकों का काफिला पहुंचने लगा है। मजबूत रक्षा कवच और डेप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल से लैस चैलेंजर टैंक यूक्रेन की सेना को नई शक्ति दे चुके हैं। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर कई लेटेस्ट अपडेट आए हैं। यूक्रेन के पलटवार का प्लान रेडी है। यूक्रेन 4 लाख सैनिकों के साथ हमला करेगा। 1 लाख शेल की सप्लाई ईयू से होने वाली है। 5 से ज्यादा मोर्चों से एक साथ प्रहार होगा। ज़ेलेंस्की क्रीमिया मिशन की शुरुआत करेंगे। हथियार तो पश्चिमी देशों से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें चलाएगा कौन? यूक्रेन भी युद्ध के दौरान अपने हजारों सैनिक गंवा चुका है, लेकिन दावा है कि इस बार यूक्रेन ने पलटवार के लिए 4 लाख नए सैनिकों का इंतजाम किया है। वैगनर चीफ का दावा, 4 लाख सैनिकों का हमला। वैगनर चीफ ने दावा किया कि यूक्रेन की तैयारी को कम आंकना रूस के लिए बहुत बड़ी गलती होगी। वैगनर चीफ ने दावा किया कि यूक्रेन इस बार 4 लाख की विशाल सेना और पश्चिमी देशों के हथियारों की मदद से हमला करने वाला है। यूक्रेन में सैनिकों की नई भर्ती कब हुई, इसे लेकर एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि यह सब बेहद खुफिया तरीके से किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब बेहद सीक्रेट तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। ज़ेलेंस्की ने हर मिशन को सीक्रेट रखने के लिए सिर्फ 5 लोगों पर भरोसा किया है। ज़ेलेंस्की की कोर टीम में कुछ मंत्री हैं तो कुछ सेना के कमांडर, लेकिन वो कौन हैं ये कोई नहीं जानता। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन से खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद यूक्रेन ने अपनी प्लानिंग को बदल दिया है। ज़ेलेंस्की ने 5 लोगों की टीम बनाई है। 5 लोगों को ही पूरे मामले की जानकारी है। हमले की पूरी प्लानिंग 5 लोग ही जानते हैं। बाखमुत में नए सिरे से पलटवार की तैयारी है।
ज़ेलेंस्की की टीम में सिर्फ 5 लोग ही क्यों हैं, इसकी वजह का भी अंदाजा होने लगा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की किसी एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि 5 जगहों से रूस को चुनौती देने वाले हैं। प्लानिंग के मुताबिक यूक्रेन रूस की आर्मी को 5 अलग अलग जगहों पर युद्ध में उलझाएगा, ताकि मेन टारगेट पर जीत हासिल करना आसान हो जाए। यूक्रेन का पहला टारगेट पूर्व में डोनेस्क होगा। ज़ेलेंस्की का दूसरा टारगेट दक्षिण में ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। तटीय शहर ओडेशा से भी रशियन नेवी को युद्ध में उलझाने की कोशिश होगी। ज़ेलेंस्की का चौथा टारगेट सुमी होगा। इन 4 जगहों पर पलटवार के साथ ही 5वां और मेन टारगेट क्रीमिया हो सकता है। ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से मदद का पूरा भरोसा मिल चुका है। यूक्रेन जानता है कि एक भी पलटवार के बाद रूस मिसाइलों की बरसात कर सकता है, इसलिए एयर डिफेंस की सप्लाई भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें नासाम्स एयर डिफेंस की हैं। ये यूक्रेन के लिए कितना मददगार है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। नासाम्स की नई खेप यूक्रेन को मिलने वाली है। यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन को 10 लाख शेल की सप्लाई होगी। 2023 में यूक्रेन को सभी 10 लाख शेल की सप्लाई पूरी कर दी जाएगी। यूक्रेन को 155 mm के शेल्स की सप्लाई की जाएगी। यूरोपियन यूनियन के कुल 17 देश मिलकर यूक्रेन की जरूरत को पूरा करने वाले हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली इस मदद से यूरोपियन यूनियन में सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देशों को शेल की सप्लाई के लिए यूरोप के बाहर से शेल खरीदना पड़ सकता है। फ्रांस चाहता है कि उसे ऑर्डर मिले, लेकिन ग्रीस और साइप्रस को लग रहा है कि ऑर्डर तुर्की की कंपनियों को मिल सकता है। यूक्रेन को अमेरिका की मदद से साउथ कोरिया से भी हथियार मिलने जा रहे हैं। यूक्रेन को काउंटर करने के लिए रूस में स्ट्राम जेड नाम से अलग यूनिट बनाई जा रही है। स्ट्राम जेड का पहला मकसद रूस में सैनिकों की कमी को दूर करना है। स्टॉर्म जेड में रूस के कैदियों को भी शामिल किया गया है। वहीं डोनबास के कब्जे वाले इलाके की सेना को भी इसमें शामिल किया गया है। स्टॉर्म जेड के जरिए रूस पूर्वी हिस्से में बड़ा हमला करने की योजना पर काम कर रहा है। यूक्रेन के आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक स्टॉर्म जेड बनाने के 2 मकसद हो सकते हैं। पहला, न्यूक्लियर हमले या किसी सीक्रेट मिशन के लिए एक अलग यूनिट, और दूसरा सैनिकों की कमी को पूरा करना। ज़ेलेंस्की का प्लान भले ही सीक्रेट है, लेकिन इतना तो जाहिर हो चुका है कि यूक्रेन रूस को बड़ा जख्म देने की तैयारी कर चुका है और जल्द ही उसकी शुरुआत होगी। कोशिश यही है कि अगली बर्फबारी से पहले युद्ध का नतीजा निकल सके। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब मन बना चुके हैं कि या तो यूक्रेन जीत हासिल करेगा या फिर सरेंडर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।